पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत में मारे गए ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद से हालात और भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं जहां पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध बड़े पैमाने पर फैल सकता है। हालांकि पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध फैलने से कई देश प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में युद्ध फैलने की आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि यूएई ने तल्ख तेवरों में ईरान को चेतावनी दे डाली है। दरअसल ईरान ने ताजा हमले में हॉर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के टैंकरों को निशाना बनाया है, जिसमें एक भारतीय की मौत हुई है और कई अन्य घायल भी हुए हैं। ईरान ने हमले की बात स्वीकार कर ली है। इसके बाद ही यूएई ने ईरान को धमकी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार तड़के कहा कि ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 2 टैंकरों पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं। ईरान ने मोसाम्बा और अल बहियाह नामक टैंकरों पर 2 क्रूज मिसाइलें दागी। हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूएई इस बढ़ते तनाव का जवाब देने तथा अपने क्षेत्र, अपने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है। मंगलवार सुबह दुबई के ऊपर लड़ाकू विमानों की आवाजें भी सुनी गई। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने कई खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। हालांकि उसने सऊदी अरब के खिलाफ थोड़ा संयम रखा है, लेकिन अब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर भी मिसाइलें दाग दी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया है। हूतियों का कहना है कि सऊदी की तरफ से यमन में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया था और उसी के जवाब में ये मिसाइल हमला किया गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब को सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले का समर्थन दिया था। ऐसे में आशंका है कि अब सऊदी अरब भी कार्रवाई कर सकता है। जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उन्होंने ईरान की तरफ से दागी गई 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। साथ ही ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट पर हमले का दावा किया है। वहीं इराक में भी मिसाइल हमले हुए हैं। अमेरिका हॉर्मुज में मुक्त आवाजाही का समर्थक रहा है और यही वजह है कि वो ईरान के हॉर्मुज में टोल वसूलने का विरोध कर रहा है। दोनों देशों के बीच विवाद की ये एक बड़ी वजह है। हालांकि अब अमेरिका की रणनीति में बदलाव आता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने ही हॉर्मुज पर टोल वसूलने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में लिखा, अब अमेरिका को हॉर्मुज जल डमरू मध्य का संरक्षक कहा जाएगा। दुनिया के इस बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में होने वाले सभी खर्चों की भरपाई के लिए यहां से गुजरने वाले प्रत्येक मालवाहक जहाज के माल पर 20% शुल्क लिया जाएगा। इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा हमेशा ईरान ने की है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने ट्रंप की इस बात से सहमति जताई कि जो देश सुरक्षित समुद्री मार्ग उपलब्ध कराता है उसे उसके बदले उचित भुगतान मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने 20% शुल्क को बहुत ज्यादा बताते हुए कहा कि 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, हम न्याय संगत शुल्क लेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।